वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल की कहानी जो हमारे राजस्थान में है। हम आज बात करने वाले हैं कालीबंगा की, जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। शाब्दिक तौर पर देखा जाए तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। पुराने समय में ये कालीबंगा सरस्वती नदी के बाएं तट पर था। फिलहाल यहां से घग्गर नदी बहा करती है। कालीबंगा कई मायनों में विशेष है। जैसे ये स्थल है जहां से पूर्व हड़प्पन और उत्तर हड़प्पन तीनों काल के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। कालीबंगा जिस जगह अभी अवस्थित है, यहां पूर्व में सरस्वती थी और अब घग्गर नदी बहा करती है। साल था 1952 का। एक पुरातत्ववेत्ता थे जिनका नाम था अमलानंद घोष, और इन्होंने कालीबंगा के इस स्थल का पता लगाया और इसका संबंध उन्होंने जोड़ा सिंधु सभ्यता से। जब अमलानंद घोष ने 1952 में सभ्यता का पता लगा लिया, उसके बाद में 1961 से 1969 तक 69 तक 3 ऐसे पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने यहां लगातार खुदाई की। उनमें से एक नाम था बीके थापर का, दूसरे थे जेवी जोशी और तीसरे थे बीबी लाल। इन्होंने यहां वृहद स्तर पर खुदाई की और कालीबंगा से कई चीजें प्राप्त की। आपको ध्यान होना चाहिए कि कालीबंगा आजादी के बाद उत्खनित पहला स्थल है और ये देश का तीसरा सबसे बड़ा स्थल है। इससे बड़े 2 और हैं, जिसमें से एक का नाम है राखीगढ़ी और दूसरे का नाम है धौलावीरा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजस्थान का कालीबंगा कई मायनों में विशेष है, कई मायनों में अपना महत्व रखता है। जब इस स्थल के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देखें तो पता चलता है कि यहां पर प्राक हड़प्पन स्तर का 1.6 मीटर मोटा जमाव है। जब इस जमाव का उत्खनन किया गया और इसको समझने का प्रयास किया गया तो ये पाया गया कि यहां समचतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीर थे। यह समचतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीर भी 2 चरणों में बनी हुई थी। ऐसे प्रमाण पुरातत्ववेत्ताओं को मिलते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस कालीबंगा में जो निर्माण कार्य है ये कच्ची ईंटों से हुआ है। हालांकि नालियां या शौचालय वगैरह बनाने में यहां भी पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। जब हम कालीबंगा शहर के अंदर प्रवेश करते हैं और किसी मकान में पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि यहां मकान भी 5 उपचरणों में बने हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर है उसमें कालीबंगा अद्वितीय है, और यही वजह है कि प्रोफेसर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा का महत्व इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं के साथ साथ हम राजस्थान के निवासियों के लिए भी बहुत अधिक है, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है जो हमें प्राचीन राजस्थान और प्राचीन भारत के बारे में कई सारी जानकारियां प्रदान कर देती है। यहां 5 उपचरणों में मकान बने हैं और उसमें पहले चरण से हमें सौथी परंपरा के जो बर्तन वगैरह हैं, मृतपात्र परंपरा है, वो प्राप्त हो जाती है। जब थोड़ा और हम डिटेल से देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहां जितने मृतपात्र मिले हैं उन्हें उनके कलर या रंग के आधार पर कई श्रेणियों में, खासतौर से 6 श्रेणियों में बांटा है। जब हम उन मृतपात्रों पर, उन बर्तनों पर गहरी नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि उन बर्तनों पर ये एक विशेषता है कालीबंगा के बर्तनों की। कालीबंगा चूंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की तीसरी राजधानी, जैसा कि प्रोफेसर दशरथ शर्मा ने कहा है, मानी जाती है, तो इसलिए यहां पर बहुत सी ऐसी चीजें हमें मिलती हैं जो अन्य स्थलों पर नहीं मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ के ज्यादातर बर्तन है उस पर ज्यामिति की अंकन मिलता है, ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई है, पशु पक्षियों की आकृतियां बनी हुई है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कालीबंगा के विभिन्न स्तरों से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उनकी। फिर दूसरी जो विशेष चीज हमें मिलती है कि कालीबंगा ऐसा स्थल है जहां से कुछ अलंकृत ईंटें मिलती है। ईंटें हैं जिन पर डेकोरेशन है, जिन्हें अलग अलग तरीके से अलंकृत किया गया है। कालीबंगा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पुरातत्ववेत्ताओं को यहां से एक खेत मिला जो जुता हुआ था।
यानी जुते हुए खेत का प्रमाण सिर्फ कालीबंगा से मिलता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, परीक्षा में पूछे जा सकने वाली बात है, और ये कई परीक्षाओं में पहले भी पूछा जा चुका है। कालीबंगा निराला इसलिए है क्योंकि यहां से इन सब चीजों के साथ साथ 7 अग्नि वेदिकाएं भी मिलती हैं। इससे यह पता चलता है कि हो न हो यहां पर भी हवन क्रिया का प्रचलन उस दौर में उस समय रहा हो। इन्हीं सभी विशेषताओं को देखते हुए कालीबंगा को प्रोफेसर दशरथ शर्मा ने शायद हड़प्पन सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा होगा। जब यहाँ के मकानों की छतों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ज्यादातर छतें जो हैं, जो मकान की छत है वो मिट्टी से बनी हुई है, लेकिन उन पर कवेलू नहीं है। कवेलू विहीन छतें कालीबंगा की विशेषता है। जब हम विकसित हड़प्पन चरण में पहुंचते हैं और वहां देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि आम जनता के लिए और विशिष्ट लोगों के लिए अलग अलग तरह की इमारतें थी। नगर 2 भागों में बटा हुआ था, एक आम जन के लिए और एक विशिष्ट जन के लिए, और इन दोनों भागों के बीच में एक चौड़ा रास्ता था आने जाने के लिए। ये हमें विकसित हड़प्पन चरण जो कालीबंगा में पाया जाता है वहां से मिलता है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे आम जन का जो रहने का स्थान है और विशिष्ट जन का जो रहने का स्थान है, ये दोनों ही स्थल जो हैं इस समचतुर्भुजाकार बने हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनके पास कुछ ना कुछ विज्ञान जरूर था, डिजाइन टेक्नोलॉजी इनके पास में उस समय मौजूद थी। कालीबंगा का महत्व इतिहासकारों के नजदीक इसलिए भी है क्योंकि कालीबंगा ने सैंधव लिपि, जो भाव चित्रात्मक लिपि है, उसे पढ़ने में थोड़ी बहुत सहायता पहुंचाई है। कालीबंगा राजस्थान में एक ऐसा स्थल है जहां मिट्टी की सर्वाधिक मोहरें भी मिली है जो सैंधव सभ्यता से संबंधित है। इन तमाम बातों ने इस कालीबंगा को काफी विशेष बना दिया है। यहाँ जो आयताकार मूर्तियां मिलती है उस पर मानव आकृतियों के चित्र बने हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है जो कालीबंगा को एक विशेष स्थान प्रदान करती है। यहाँ एक मिट्टी की ऐसी वृषभ आकृति मिली है जिसका सिर जो है, हेड है, वो रिमूवेबल है, यानी उसे हटाकर वापस से लगाया जा सकता है। ये भी बहुत निराली चीज है जो कालीबंगा से हमें मिली है। एक मुद्रा कालीबंगा से ऐसी मिलती है जिस पर व्याघ्र का अंकन है, व्याघ्र का अंकन, और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि व्याघ्र के अंकन वाली जो मणिमूर्ति है या मुद्रा है वो कहां मिलती है, तो उसका उत्तर होता है कालीबंगा। कालीबंगा के दरवाजे कुछ मायनों में विशेष हैं, जैसे ज्यादातर जो दरवाजे कालीबंगा में प्राप्त हुए वो छिद्रित हैं, यानी उनके अंदर छेद किया हुआ है। कालीबंगा से एक बच्चे की खोपड़ी मिलती है जिसमें 6 छेद थे। तो ऐसा माना जाता है कि शायद इन लोगों को, कालीबंगा के निवासियों को, कुछ मात्रा में ही सही लेकिन शल्य क्रिया का ज्ञान जरूर रहा होगा। और एक और चीज जो कालीबंगा को विशेष बनाती है वो ये है कि कालीबंगा हड़प्पन सभ्यता का एक ऐसा स्थान है जहां भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इन तमाम स्थापित तथ्यों के साथ साथ अंत में आप ये भी ध्यान रखें कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में अवस्थित एक ऐसा स्थल है जो सिंधु सभ्यता को समझने में, परखने में और उसके प्रति हमारी सोच और समझ को बढ़ाने में एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में इसका उपयोग करेंगे। जय हिंद।